विनिश्रित सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्य एकं तस्य देवस्य सेवा। तेरहवां अध्याय प्रथम श्लोक श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुम् अद्भिर्विनिश्चिते हेतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंच चैन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् इदं विभत्वम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् देखिए अमानित्वम् अदम्भित्वम्
अहिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्य उपासनं शौचम् स्थैर्यात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख शो दोषानुदर्शनम् आसक्तिर्नभिष्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समः चित्त त्वम् इष्टो निष्ठो उत्पत्तिषु इष्टानिष्टो त्वम् इष्टानिष्टो उत्पत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतीर जन संसदी। कौन सा अध्याय चल रहा था? हमारा कौन सा चल रहा था? हमारा कौन सा चल रहा था? नौमा हो गया था ना। मन मना मद भक्तो यारी हो गया था। आज 10वां अध्याय। भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं जो तेरे को बोल रहा हूं तेरे हित कामना के लिए बोल रहा हूं। भूय एव महाबाहो शृणु में परमम वच, मेरे श्रेष्ठ वचनों को ध्यान से सुनो। यत्ते अहम प्रणीयमानाय, प्रभु जी पैरों को हाथ नहीं लगाना। गीता जी दे दीजिए, गीता ले लो। यत्ते अहम प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित कामया। कहते तू अतिशय प्रिय माणा है, मेरा प्रिय है, इसलिए तेरे से मैं ये तेरे हित के लिए बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ना मैं विदुसुर गणा प्रभव ना महर्षया। मेरे को देवता नहीं जानते, बड़े बड़े प्रभावशाली महर्षिगण नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानाम, मैं देवताओं का आदि हूं। देवताओं की जो शुरुआत हुई है मेरे से हुई। आदि का मतलब होता है शुरुआत। देवताओं जो देवता हुए हैं वो मेरे से हुए। अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वश, और जितने महर्षि हुए हैं इनके भी आदि मैं हूं। महर्षि और देवता अलग हैं क्या? अलग हैं। देवता सुखों में लिप्त रहते हैं, महर्षि जो हैं भगवान की आराधना और भगवान की शक्तियों को लेकर के देवताओं को देते हैं। महर्षि लोग जैसे कश्यप ऋषि इत्यादि हुए हैं, ये सारे ऋषिगण जो हैं प्रजापति के रूप में हैं, अर्थात देवताओं तक को भी पालन करने वाले हैं। लेकिन कई बार देवता बनने के बाद में जीव को अभिमान हो जाता है, तो इनके प्रति अपराध कर बैठता है, तो उनको फिर भगवान की तरफ से शासन मिलता है। मतलब भगवान का जो थप्पड़ शक्ति है वो कार्य करती है। मैं अजन्मा हूं, यो माम जन्मादिम न च वेत्तिम लोक महेश्वरम असमूढ़ च मृत्येषु सर्व पापनम। जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि
लोकों का महान ईश्वर समझता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावा भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपज्ञानो यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह करना, दुख सुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता, संतोष तप दान कीर्ति तथा अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों में नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये जो हम लोगों के अंदर कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, कभी भय होता है, कभी निर्भय हो जाते हैं, कहते हैं सारे जो भाव हैं ये मेरे द्वारा ही होते हैं, अर्थात मुझसे ही हैं। एक बार गुरु महाराज जी बोलते हैं, इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं ये भगवान के धाम की छाया है। जितने प्राणी हैं 84 लाख, कहते ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है, वहां और भी दिव्य दिव्य विचित्र विचित्र प्राणी है। तो भगवान यहाँ जो कह रहे हैं 10वें अध्याय में कि जो कुछ तू यहाँ पे विशेष देख रहा है वो मेरे से है। इसका मतलब क्या है? मेरे से है बोलने का मतलब, अगर भगवान से है तो आप ये समझ सकते हैं कि भगवान से होने के कारण भगवान ही है। ऐसा कैसे? सूर्य से ये रोशनी है तो क्या रोशनी सूर्य है? लेकिन बोला जाता है ना, आपके चेहरे पे तो आज सूरज चमक रहा है। छत पे जब रोशनी आ जाती तो कहते हैं ना, सूरज छत पे आया हुआ है, तू घर में सो रहा है। हाँ, सूरज सर पे आ गया तो सो रहा है। सूरज सर पे आता है कभी? हाँ आता है। अभी कौन सी डेट गई जहाँ आने वाली है, उसमें 0 वो होगा, है? नहीं, अभी रिसेंटली आने वाली तिथि है कि उस दिन जो है बिल्कुल 0, मतलब ये सैकड़ों सालों बाद ऐसा होता है कि 0 व्यक्ति की शैडो होगी। उस दिन परछाई नहीं बनेगी, एक ही दिन आएगा, अभी रिसेंटली आने वाला है। तो कह रहे हैं कि ये जो जितना भी भाव है, जितना भी कर्म है, जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियां जिस प्रकार सूर्य से निकलने के बाद भी सूरज नहीं होती हैं। कहते सूरज सर पे आ गया है, लेकिन सूरज सर पे नहीं आया होता है, हम घूमे होते हैं। इसी प्रकार से भगवान जो कह रहे हैं अपना विभूति योग के अंदर में कि ये जो तू जो कुछ भी देख रहा है ये सब मेरे से है, मेरे में है, मेरे द्वारा है, मैं ही इसका कारण हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। उसका मतलब मैं नहीं हूं। भगवान बोल रहे मैं हूं, तुम बोल रहे मैं नहीं हूं, कैसे महात्मा हो तुम? भगवान की बात को जो है उल्टा रहे हो। ये कोई महात्मा की बात होती है? भगवान बोलते हैं पवनम पवता मस्मी रामः शस्त्रभृतामहम झषानाम मकराश्चस्मि, ऐसे करके उच्च श्रव समाश्वानाम विद्धि माम अमृतो भवत ऐरावतम गजेंद्रानाम नरानाम नराधिपम। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मनुष्यों में राजा मैं हूं और हाथियों में ऐरावत मैं हूं, गायों में कामधेनु मैं हूं, आयुधों में वज्र मैं हूं। जब आप एक एक जगह पे अपनी महिमा दिखला रहे, महिमा दिखाने का मतलब यह है भगवान का विभूति योग। शब्द पे ध्यान देना, क्या है? विभूति व्यक्ति नहीं होता है। तो फिर क्यों कह रहे मैं हूं? जवाब दो, कहां ध्यान था आपका?
जब भगवान बोल रहे कि मैं हूं, भगवान कह रहे मैं हूं, ना ना से नहीं बोला, आप गलत ना, ना ऐसा नहीं, हाँ वो ठीक है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि महर्षि नाम भृगुरहम, अहम भृगु, महर्षियों में मैं भृगु हूं। कहने को तो बात यही आती है, मैं उसकी तरफ, इसकी तरफ। इसका मतलब ये है कि भगवान जब कह रहे कि मैं हूं, इसका मतलब वो जो उसके अंदर श्रेष्ठता है ना, वो मैं हूं, क्योंकि जो श्रेष्ठता है उस व्यक्ति के अंदर वो मैं हूं, उस पशु के अंदर जो श्रेष्ठता है वो मैं हूं। भगवान का कहने का अभिप्राय जहां मैं हूं बोल रहा हूं, वहां का मतलब ऐसे ही है जैसे आपके पास, सबके पास मोबाइल है, जिन जिन के पास मोबाइल है उनके पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क जिसका भी है वो कहता है कि आपके मोबाइल में मैं हूं। वो क्या बोल रहा है, हेलो इधर आओ सामने, आप इधर उधर ध्यान दे रहे, इतना प्यार है हमारा ऐसे आपका। तो वो मैं हूं जो बोल रहे हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये वृंदावन के बंदर नहीं है, उत्पात करेंगे तब ये कुछ करेंगे। वो देखो पीछे बैठ के सुन रहा है, इसलिए ध्यान मत दो उनकी तरफ, इधर ध्यान दो। कहते रुद्राणाम शंकर चास्मी, रुद्रों में मैं शंकर हूं। वित्तेशो यक्षशाम अहम, जो वित्तेश धन का रक्षण करने वाले हैं उनमें मैं यक्ष हूं। भगवान रक्ष भी हैं, राक्षस भी हैं, और राक्षसों में प्रहलाद हूं। धनुर्धरों में राम हूं। मतलब भगवान सब, पांडवों में अर्जुन मैं हूं, अर्जुन को बोल रहे हैं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। इसका अभिप्राय सीधा सीधा आप सबके मोबाइल में जो नेटवर्क जिसका है वो है, उसकी उपस्थिति है। उनकी जो श्रेष्ठता है वो मैं, हाँ, उनकी जो श्रेष्ठता है वो मेरे कारण से मैं हूं। आपके पास जो नेटवर्क है वो जिसका है वो आपके मोबाइल में है, वास्तविकता में है नहीं, लिंक है। और जो लिंक है उसके माध्यम से वो अपनी शक्ति आपको प्रदर्शन करता है कि आप कहीं भी कनेक्ट हो जाते हो। ऐसे ही भगवान की जो पराशक्ति है उसके कारण से भगवान अपनी विभूति बोल रहे हैं, मेरी ये विभूति है, मेरी ये क्या है, शक्ति है। इस प्रकार से तो भगवान होगी, निष्कृष्टता निकृष्टता में भगवान है, दोनों में हो गए। हाँ उन्होंने भी बोला, उसमें भी बोला जुआरियों में कपटता मैं हूं। हाँ वो आया है, ये द्यूतम छलया ताम अस्मि, द्यूत में जुए में छल मैं हूं। बताओ, जैसे आपने बोला उस श्लोक सामने आ गया, 36 नंबर श्लोक। और कहते हैं देखिए विभूति होनी चाहिए, वो निकृष्टता में हो या श्रेष्ठता में हो। चोरों में मैं हूं सबका बाप। कहते क्यों? क्योंकि जितने भी चोर हैं उनको चोरी करने ही नहीं आता, वो एक लिमिट तक करते हैं। मैं तो ऐसी चोरी करता हूं कि वो किसी लायक ना रहे। कहते अच्छा आप ऐसी चोरी करते किसी लायक ना रहे, फिर उसके बाद कहते फिर मैं ही बिक जाता हूं। फिर मैं पहले तो करता हूं, बाद में मैं ही बिक जाता हूं, पकड़ा जाता हूं, फिर रहन दो छेड़ो नहीं, मैं ही बिक जाता हूं। ये बात है। इसलिए ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परम तपः, 40वें श्लोक में 10वें अध्याय के बोल रहे हैं। 10वां अध्याय समाप्त हो गया, क्योंकि इसके भीतर सारी विभूति ही भगवान ने बतलाई। यह तद उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतिर विस्तरो मया,
कहते मैंने जो तुझे कहा बड़ा संक्षेप में कहा है, इसका विस्तार बड़ा असीम है, जो नहीं समझ पाएगा। इसलिए यद यद विभूति मत सत्वम श्री मद ऊर्जितमेव वा। हाँ, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज का अंश समझ। यहां पे जो बोला है ना कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कहते मेरे तेज का अंश है, इसलिए मैं हूं। सूरज अगर कहे कि प्रत्येक किरण में मैं हूं, तुम मुझे देख सकते हो प्रत्येक किरण के माध्यम से, तो क्या नहीं दिखाई देगा सूरज? सूरज की कोई किरण का माध्यम ले ले, सूरज को देखना चाहे, सूरज दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं? तो उस दृष्टि से अगर सूरज कर रहा है, कह रहा है कि ये मेरी विभूति है, इससे तू मुझे देख सकता है, तो इस प्रकार से भगवान जितने भी तत्व हैं उनमें अपनी शक्ति का प्रभाव दिखलाते हुए कहते मैं हूं, ये बात है। तो इसलिए मैं तेरे को ज्यादा क्या कहूं, अथवा बहु नेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत। जितना भी मैंने तेरे को कहा है वो केवल एक अंश कहा है। क्या कहा है? एक अंश कहा है, बिल्कुल। क्या बोलूं तेरे को, कितना बोलूं? मतलब भगवान भी अपनी शक्ति के बारे में बोल नहीं पा रहे। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते भगवान अगर चाहे बोलना, समझाना चाहे, नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि भगवान जिस जीव को समझाएंगे उसकी तो सीमित ही अवस्था है। एक लोटे को समुद्र अपना प्रभाव दिखाना चाहे, देख मैं कितना बड़ा हूं, बेचारे को क्या पता लगेगा? उसको तो उतना ही पता लगेगा जितना उसमें आएगा, और ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है कि लोटे को अपने में डाल ले, आजा तू अब मेरे में है, जिधर भी विचरण कर, मेरी ही सीमा, मेरी सत्ता, इतना ही कर सकता है। तो ऐसे ही भगवान अपनी विभूतियों के बारे में जो कुछ बोल रहे हैं, वो सारी की सारी विभूतियां हमको केवल बतलाने के लिए कि तुम इस संसार में कहीं भटको मत। जहां कहीं भी तुम महत्वता देखो, ऐश्वर्य देखो, श्री देखो, सुंदरता देखो, वहां तुम मेरा ध्यान करो, ये कहने का अभिप्राय है। आपने अभी किसी स्त्री में, आपने किसी पुरुष में कोई सुंदरता देखी, तो कहो ये मेरे श्याम सुंदर की एक शक्ति का अंश, वो भी छाया अंश है। किसी का कोई गुण देखा, गुण देख के लट्टू हो गए, हाय तेरी हंसी ने ना मेरी जान ले ली। श्याम सुंदर की जो हंसी है, वो श्याम सुंदर की हंसी ऐसी है कि अगर उसको किसी ने देख लिया तो उसका कुछ उसका क्या मतलब, वो तो भगवान है, गुरु जी की हंसी देख के हंसी, उनकी कृपा का अंश स्वरूप गुरुदेव। मैंने देखा, मतलब गुरुदेव को साक्षात रूप से दर्शन किया तो देख करके एक अद्भुत आनंद मिला। बहुत टेंशन के द्वारा, बहुत टेंशन, कभी कोई भी जीव उनके पास आया, गुरुजी ने सिर्फ आ गया, बोलो अभी ठीक है, अरे उसने पूछना है कि महाराज जी मेरी ऐसा ऐसा हालत है, वो आके बोलेगा अभी महाराज मेरा ना ऐसा लुट गया, मैं ये हो गया, बोलेगा। लेकिन जैसे आया, प्रणाम किया, प्रणाम करके गुरुजी ने बोला, मुस्कुराते हुए गुरुजी ने बोला, हाँ बोलो अभी कैसा है? अभी ठीक हो। मुस्कान में सब खो जाता था। मैं आपको क्या कहूं, बचपन में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय इधर उधर, हृदय नहीं कहूंगा, मन इधर उधर भटकता है। वो सारी की सारी भटकन गायब हो जाती जब गुरुदेव को देखता। ये चमत्कार हमने देखा है।
भगवान की मुस्कान कैसी है सोचो। संसार की मुस्कान के पीछे कपटता हो सकती है 99%, 1% सही हो सकता है। 100 में से एक मुस्कान संसार के व्यक्ति की अच्छी हो सकती, सही हो सकती है। नहीं तो आप लोग देख लीजिए अपने आप को, जब कोई मिलता है करते हो ना, तो आपकी 99% लोगों की मुस्कान कैसी? आओ जी, आओ जी, कैसे हो जी? तो इस संसार में मुस्कान में कपटता है, गुरुदेव की मुस्कान में निश्चलता है, भगवान का प्रकाश है। ये कह रहे हैं भगवान कि जहां जहां तुम देखो वहां मेरी ही मुस्कान को देखो। कहीं तुम रूप देख रहे हो तो मेरे रूप का ही चिंतन करो। हाँ, मैंने पहली बार जब विदेशियों को देखा ना, मैं उनकी चमड़ी को देखते रह गया। मैंने कहा ट्रांसपेरेंट है क्या? सच्ची, इधर से उधर तक मैं, मतलब अच्छा वो देख रहे कि ये क्यों देख रहा है, और मैं देख रहा हूं कि ट्रांसपेरेंट है क्या ये, क्योंकि उधर से लाइट आ रही तो ये पूरा लाल दिख रहा है, आर पार है क्या? लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे ही वो आया और कुछ ही समय बाद गुरु महाराज जी गुरुदेव ठाकुर जी के बारे में रूप की महिमा बोल रहे, कहते भगवान का रूप कैसा है, गिरि गोवर्धन धारण किया, जो जहां देखा वो देखते ही रह गया। नाखून देख रहा तो नाखून ही देखता है कि वाह क्या अद्भुत चंद्र खिला है, अरे ऐसा चंद्र, ओहो इसमें तो कोई दाग ही नहीं है, ये चंद्र निष्कलंक चंद्र है, ऐसा चंद्र मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्र ही इन्हीं से प्रकट हो रहे हैं, अरे एक नहीं हजारों हो रहे हैं, अरे वो वाला चंद्र कैसा गया, वो चंद्र की नखमणि की जो वो चंद्रिका है, नखमणि की जो किरणें हैं, उनमें वो चंद्रों का प्रकाश और चंद्रों का आना जाना देख रहा है। अद्भुत, ऐसा दिव्यता भगवान के रूप में, क्या समझे, ऐसी दिव्यता। तो इसलिए कहीं भी कुछ दिव्य देखो तो भगवान का स्मरण करो, ये कहना चाह रहे हैं भगवान। 11वां अध्याय, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वोक्तम वचने वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन कहते हैं कि आपने अनुग्रह करके जो परम गोपनीय अध्यात्मक विषय मेरे सामने कहा, उससे मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति प्रलय विस्तार पूर्वक सुन लिए हैं, ये सब कुछ आपसे हो रहा है, आप अविनाशी हैं, आपकी महिमा मैंने सुन ली। कहते आपने जैसा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक वैसा ही है, विश्वास हो गया। परंतु पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल और वीर्य तेज से युक्त आपका रूप मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। आपने जो कहा मान लिया, लेकिन मैं सामने देखना चाहता हूं। कहीं अर्जुन के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि वही अंदर से है कि नहीं है? ऐसा नहीं आ रहा, क्योंकि अर्जुन कहता है मैंने इसको मान लिया है। आप यदि चाहें, आपको अगर लगता है कि मैं आपके उस रूप को देखने का पात्र हूं, मन्ने से यदि तत्शक्तये माम द्रष्टुम इति प्रभु, आप अगर मानते हैं कि मैं उसका अधिकारी हूं, तो कृपया करके उस अविनाशी स्वरूप को मुझको दर्शन कराइए। देखिए ऐसे होता है। मैंने एक बार गुरुजी से, मैं हमेशा ही बोलता हूं, थोड़ा चैलेंजिंग शब्द बोल दिए थे। मैंने बोला, मैंने गुरु महाराज जी अगर मन को खुद ही पकड़ना है तो फिर संग में रह के क्यों पकड़े, अकेले में जाऊं, अकेले में रहूं, कोई और बंदा ही ना हो, ना बंदे की जात हो। तो गुरु कहता वहां पशु तो रहेगा, वहां पशु तो होगा। मैं कहा पशुओं के प्रति आसक्ति विरक्ति क्या है? फोन पे बात, गुरु कहते जड़ भरत का हो गया और भरत महाराज का हो गया, मृग से हो गया। तो मैंने ठीक है, गुरुदेव को मैंने लेटर लिखा। लेटर वाली अलग घटना है, फोन वाली अलग घटना है, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूं।
लेटर के समय मैंने गुरुजी को लिखा, मैंने कहा ठीक है, अगर भजन करते हुए निष्किंचन महाराज के जो प्रवचन सुनते हैं उसके द्वारा लगता है कि हमें खुद ही साधन करना है, भजन करना है, मन को खींचना है, तो मैं समझता हूँ सबसे उत्तम है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके निर्जन में जा करके मैं भजन करूं। आप मुझे कुछ महीने के लिए परमिशन दे दीजिए। गुरु कहते हमारा गुरुजी ऐसा परमिशन नहीं दिया। गुरुदेव प्रभुपाद दया करो, हमारा गुरुजी ऐसा परमिशन नहीं दिया। तुम चाहो तो गृहस्थ में जा सकते हो, निर्जन में नहीं जाने देगा। इसका अर्थ तो यही हुआ, ये सबके लिए नहीं। उनको मालूम था मैं उधर जाऊंगा नहीं, मेरे को रोकेंगे कैसे, तो उनको ये था कि इसने इधर जाना नहीं है और उधर इसको मैं मना करूं तो इसको लगेगा कि भाई मैं बिल्कुल ही, खैर जो गुरुजी की लीला है। तो मैं एक बात मैंने उसमें गुरुजी को लिखा, ये फोन वाली मिक्स कर रहा हूं लेकिन दोनों घटनाओं को मिक्स करके जो उपदेश आ रहा है, मैंने गुरुजी को लिखा, मैंने कहा अगर ऐसा ही है तो एकांत वाला बात तो आप मेरे को, और फिर मैं ज्यादा दिन 6 महीने मांग रहा हूं, गुरुजी ने मना कर दिया। अच्छा, लिखने वाले में मैंने लिखा कि जहां तो आप अपना स्वरूप प्रकाशित कर दो, जहां भगवान से आप मिला दो। मैं जो मठ में आया हूं, मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए आया हूं। ये तो गुरु जी को मालूम था, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, मैंने लिखा भी नहीं है। मठ में आया हूं, भगवान के दर्शन करने के लिए आया हूं। ऐसे ही नहीं आया कि लात पड़ी भाग खड़े, जहां विषयों में लिप्त हुआ तो भाग खड़ा, ऐसा नहीं। आया तो सिर्फ इसीलिए आया कि भगवान जी से मिलना है, दर्शन करने उनके। ना मैं तो ना धनम ना, मैंने ये भी लिखा, मैंने ये भी लिखा, मैंने कहा गुरु महाराज जी कनक कामनी, हाँ ठोक के ही। अब देखो मैंने उसमें क्या लिखा, मैंने लिखा गुरु महाराज जी कनक कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़ी आसे जा रही, सही तो वैष्णव सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त संसार तथा पाए पराभव भक्ति। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते जो एकांत में जाता है, मैंने इतना लंबा नहीं लिखा, मैंने बोला प्रभुपाद जी ने बोला एकांत भजन केवल कपट, कनक कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़ी ना, निर्जन भजन केवल कही तब हरि नाम केवल कही तब। सही दूटी कथा भूलो ना सर्वथा, करो अच्छे स्वरे हरि नाम रहो, फल्गु और तो बद्धार कगुना भावी कर सब। उसमें एक है, तू निर्जन में जाके भजन दिखाना चाहता है, ये तेरा भजन कपट है। मैंने गुरुदेव को बोला, मैं गुरु महाराज जी कनक और कामनी की तो कोई हृदय में लालसा है ही नहीं, रही प्रतिष्ठा की बात, प्रतिष्ठा तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये शब्द थे उसमें, ये खराब थे, ये शब्द गुरु के सामने नहीं बोलने चाहिए। उस वक्त मैंने लिख दिए आवेश में, मैंने कहा प्रतिष्ठा को तो मैं छोड़ के जा रहा हूं। उस वक्त मेरा नाम हो चुका था, मतलब बड़े बड़े पोस्टर छपने शुरू हो गए थे, किसी के नहीं थे गौड़ी मठों में, इवन की इस्कॉन में भी नहीं किसी के ऐसे पोस्टर छपते थे। तो मैंने कहा तो छोड़ के जा रहा हूं। तो गुरु जी को ये बात खराब लगी और गुरु महाराज जी ने कथा में, उस दिन गोकुल महावन की बात है, कथा आराम से प्रहलाद जी का प्रसंग चल रहा था और मैं अपनी सेवा करके पहुंचा, जैसे पहुंचा प्रणाम किया, बैठा, तो गुरु महाराज जी बोलते भजन दिखाता है। क्या भजन दिखाता है? गुरु जी को भजन दिखाता है? राधा रानी के निर्जन को छोड़ करके क्या भजन करेगा? राधा नित्य जन चाह छाड़ी मन कहना हुआ भजन निर्जन। आप राधा रानी का निज जन जो है उनको छोड़ के तुम क्या भजन करने जा रहे हो? ओहो, मैंने सुना, मैंने कहा ठीक है महाराज जी, समझ में आ गया कि आप राधा रानी के निज जन है। अब ये बात समझने वाली, भगवान यहां पे डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, बोल रहे हैं, तू किसके चक्कर में पड़ा है? मैं ही कारणों का कारण, मैं ही सब कुछ हूं। भगवान के इतने बोलने के बाद अर्जुन ने कहा दिखा दो,
मेरे को विश्वास हो गया, अब दिखा दो बस। मेरी भी वही हालत थी। गुरुजी की बड़ी कृपा हुई। चलो प्रणाम करते हैं, वांछा करते के पास पतिता नाम वैष्णव चले जी। इतनी नाय लाला। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन। अपनी चप्पल हाथ में ले लेना। कई छे गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अविष्ट पुराण। कई छे गोसाइया मुई तरदास, कांसवर पद रेणु मोर पंचग्रास, तादेर चरण सेवी भक्त सनेवा, जन्म जन्मे है अभिलाष। ऐछे गोसाई जबे ब्रज कैलाबा, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मझाई अमा, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। हितो नरसिंहा हरतो नरसिंहा, यतो यतो यामे ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्क नखाय, नागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च यस्यस्ते हृदये नरसिंहमां। श्री नरसिंहा जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा, प्रह्लादे जय पद्ममुख पद्म भृंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ले लीजिए, हाथ में ले लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम